86 अर्जुन द्वारा सुभद्रा हरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना। इस अध्याय में यह वर्णन हुआ है कि अर्जुन ने किस तरह सुभद्रा का हरण किया और किस तरह भगवान कृष्ण बहुलाश्व तथा श्रुत देव नामक भक्तों को आशीर्वाद देने में थे लागे। जब राजा परीक्षित ने अपनी दादी सुभद्रा देवी के विवाह के विषय में जानने की इच्छा व्यक्त को तो सुखदेव गोस्वामी ने बतलाया, अर्जुन ने अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान यह सुना कि बलदेव अपनी बहन सुभद्रा का पाणिग्रहण दुर्योधन से करना चाहते हैं। सुभद्रा को हरण करके उसके साथ स्वयं विवाह करने को इच्छा से अर्जुन ने एक सन्यासी का वेश बनाया और द्वारका गए। उनका वेश ऐसा प्रभावशाली था कि न तो बलराम न ही द्वारका का कोई अन्य वासी उन्हें पहचान पाया, प्रत्युत उन सबों ने एक वैष्णव सन्यासी के योग्य उन्हें आदर दिया। इस तरह वर्षा ऋतु के 4 मास बीत गए। एक दिन अर्जुन को बलराम के घर पर भोजन करने का निमंत्रण मिला। वहां उन्होंने सुभद्रा को देखा और वे तुरंत ही उसे प्राप्त करने की इच्छा से अभिभूत हो गए। सुभद्रा भी अर्जुन को पति रूप में पाने के लिए इच्छा करने लगी, अतएव उसने लजाई हुई दृष्टि से उन्हें देखा। कुछ दिन बाद सुभद्रा रथ उत्सव में भाग लेने महल से बाहर आई। इस अवसर का लाभ उठाकर अर्जुन सुभद्रा को हर ले गए और जिन यादवों ने उन्हें रोकना चाहा, उन्हें परास्त कर दिया। यह सुनकर पहले तो बलराम अत्यधिक क्रुद्ध हुए, किंतु जब कृष्ण तथा अन्य परिवार वालों ने उन्हें शांत कराया तो वे प्रसन्न हो उठे और वर तथा वधू को पर्याप्त दहेज के साथ विदा किया। श्रुदेव नामक एक ब्राह्मण श्री कृष्ण का भक्त था, जो मिथिला नगरी में रहता था। दैवर्ष वह अपने तथा अपने परिवार के पेट पालन भर के लिए ही कमा पाता था, फिर भी वह सदैव तुष्ट रहता था और अपना सारा समय धार्मिक कार्यों में बिताता था। राजा बहुलाश्व एक दूसरा भागवत था, जो मिथिला में ही रहता था। वह राजा जनक का वंशज था और पूरे विदेह पर शासन करता था, फिर भी वह श्रुत देव की ही तरह भौतिक संपत्ति से विरक्त रहता था। इन दोनों महात्माओं की भक्ति प्रवृत्ति से प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण इन्हें मिलने के लिए रथ पर चढ़कर मिथिला गए। अपने साथ वे नारद तथा अन्य कई चिठान ऋषियों को भी लेते गए। मिथिला वासियों ने भगवान तथा उनकी संत टोली का बड़े हर्ष से स्वागत किया। वे कृष्ण के लिए विविध भेंटें लेकर आए और उन्होंने उन्हें तथा संतों को नमस्कार किया। बहुलाश्व तथा श्रुत देव दोनों ने आगे बढ़कर श्री कृष्ण से आदरपूर्वक अनुरोध किया कि वे उनके घरों में पधारें। उन दोनों को तुष्ट करने के लिए भगवान ने अपना विस्तार किया और एक ही समय उन दोनों के घरों में पहुंचे। उनमें से हर एक ने उनकी समुचित पूजा की, उनकी स्तुति की, उनके पांव पखारे और इस्पात प्रश्नालित जल को अपने तथा अपने परिवार वालों के ऊपर छिड़का। तब भगवान कृष्ण ने अपने साथ आए ऋषियों की प्रशंसा की और सामान्य रूप से सभी ब्राह्मणों की महिमा कह सुनाई। उन्होंने अपने आतिथेयों को भी भक्ति विषयक उपदेश दिया। इन उपदेशों को समझते हुए श्रुत देव तथा बहुलाश्व दोनों ने ही ऋषियों तथा भगवान श्री कृष्ण को एक चित भक्ति से आदर दिया। इसके बाद कृष्ण द्वारका लौट गए। श्री राजोवाच बहान वेदितुमिच्छामि स्वसारा रामकृष्णयो यथोपि मे विजयो या ममासीत पितामही। 19। राजा परीक्षित ने कहा, हे ब्राह्मण, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह अर्जुन ने बलराम तथा कृष्ण की बहन से विवाह किया, जो मेरी दादी थीं। तात्पर्य। अब परीक्षित महाराज भगवान की बहन सुभद्रा के विवाह की कथा की ओर ध्यान ले जाते हैं। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर राजा परीक्षित का प्रश्न पिछली कथा से निकलता है, क्योंकि अर्जुन द्वारा सुभद्रा के साथ पाणी ग्रहण करना उतनी ही कठिन करामात थी जितनी कि कृष्ण द्वारा देवकी के पुत्रों को मृत्यु लोक से वापस ले आना, क्योंकि अर्जुन के साथ सुभद्रा के विवाह का स्वयं बलराम विरोध कर रहे थे। श्री शुकवात अर्जुन तीर्थयात्राय पर्यटन अवनी प्रभु गत प्रभास्म शृणोन्मातुलेय स आत्मन। 2 दुर्योधनाय रामस्तान दासतीति न चाप्रे तलिप्सु संयतिर्भूत्वा बृदंडी द्वारकाम गात। 3 सुखदेव गोस्वामी ने कहा, दूर दूर तक यात्रा करते हुए और विविध तीर्थ स्थानों का दर्शन करके अर्जुन प्रभास आए। वहां उन्होंने सुना कि बलराम अपने मामा की लड़की का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और कोई भी उनकी इस योजना का समर्थन नहीं करता। अर्जुन स्वयं उसके साथ विवाह करना चाहते थे, अतः उन्होंने त्रिदंड से सज्जित होकर सन्यासी का वेश बना लिया और द्वारका गए। तात्पर्य। भले ही सुभद्रा को पत्नी रूप में पाने की अर्जुन की योजना प्रथा के विरुद्ध प्रतीत हुई हो, किंतु वे प्रोत्साहनवश ही ऐसा करने जा रहे थे। दरअसल भगवान कृष्ण ही उनके मुख्य सह षड्यंत्रकर्ता थे। द्वारका में राजवंश के अधिकांश सदस्य, विशेष रूप से वसुदेव, अपनी प्यारी पुत्री दुर्योधन को देने के प्रस्ताव के कारण दुखी थे। तन व्यवहार पितान मासानवाद सीत स्वार्थ साध्य पौरे सभाजितो 5 भीषण रामेणा जानता क्रसय। 4
अपने प्रयोजन की पूर्ति के लिए वे वर्षा ऋतु भर वहीं रहते रहे। बलराम तथा नगर के अन्य वासियों ने उन्हें न पहचानते हुए उनका सभी तरह से सम्मान तथा सत्कार किया। एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमंत्रितम श्रद्धयोपहतम भक्ष्यन् बलेन बुभुजे किल साथ। एक दिन बलराम उन्हें अपने घर आमंत्रित अतिथि के रूप में ले आए और अर्जुन ने बलराम द्वारा आदरपूर्वक अर्पित भोजन ग्रहण किया। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा प्रस्तुत व्याख्या से यह पता चलता है कि सन्यासी की भूमिका में अर्जुन ने वर्षा ऋतु के चातुर्मास व्रत को पूरा किया और उसके बाद अब वे गृहस्थों के सामान्य आमंत्रण फिर स्वीकार कर सकते थे। अतएव उस समय बलराम के घर जाने के पीछे असामान्य मंतव्य के प्रति किसी को शंका नहीं हुई। सो 5 पश्चित्र महती कन्या वीर मनोहराम प्रीत्युत्फुले क्षणस्तस्या भावक शुभ मनोदत्ले 6। वहां उन्होंने अद्भुत कुमारी सुभद्रा को देखा जो वीरों को मोहने वाली थी। उनकी आंखें हर्ष से खुली की खुली रह गईं। उनका मन विचलित हो उठा और उसी के विचारों में लीन हो गया। सापेतांचक में वीक्ष्य नारीणा हृदयंगमम हसंती ब्रीडिता पड़ी तन्यस्ते दक्षिणा। 7। अर्जुन स्त्रियों के लिए अतीव आकर्षक थे, अतः ज्यों ही सुभद्रा ने उन्हें देखा वे उन्हें पति रूप में पाने की इच्छा करने लगीं। लजीली हंसी से तथा तिरछी चितवनों से उसने अपना हृदय तथा अपनी आंखें उन्हीं पर गड़ा दी। तात्पर्य: देखते ही सुभद्रा जान गई कि अर्जुन कोई सन्यासी नहीं अपितु उसके होने वाले प्रियतम है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद इसका विस्तार से वर्णन करते हैं। महाराज परीक्षित के पितामह अर्जुन स्वयं असाधारण रूप से सुंदर थे और उनका शारीरिक गठन सुभद्रा के लिए अत्यंत आकर्षक था। सुभद्रा ने भी मन ही मन निश्चय कर लिया कि वह केवल अर्जुन को ही अपने पति रूप में स्वीकार करेगी। सामान्य लड़की की तरह वे अर्जुन को देखकर बड़े हर्ष से मुस्कुरा रही थी। तपरहन समनुध्यायनंतरं कृपुर्जुन नलिभेशन भ्रमचित कामेन नातिब्लियसा। 8। उसी का ध्यान करते तथा उसे उठा ले जाने के अवसर की प्रतीक्षा करते हुए अर्जुन को चैन नहीं मिल पा रहा था। उनका हृदय कामेच्छा से धक्का रहा था। तात्पर्य: बलराम द्वारा सम्मानित किए जाने पर भी अर्जुन उनके शिष्ट आतिथ्य की सराहना नहीं कर सका क्योंकि वे अत्यधिक विचलित था। अर्जुन का विचलित होना तथा बलराम द्वारा वेश बदले अर्जुन को न पहचाना जाना, ये दोनों भगवान द्वारा अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लेने की योजनाएं थीं। महत्या देवयात्राया रथरस्थान दुर्गा निर्गता जहरानुमत पितरो कृष्ण से परमहारथ। 9। एक बार भगवान के सम्मान में विशाल मंदिर उत्सव के अवसर पर सुभद्रा रथ पर आरूढ़ होकर दुर्ग जैसे महल से बाहर आई। उस समय महारथी अर्जुन को उसका हरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सुभद्रा के माता पिता तथा कृष्ण ने इसकी स्वीकृति दे दी थी। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती इस उत्सव को भगवान विष्णु की वार्षिक रथ यात्रा मानते हैं, जब भगवान चातुर्मास की समाप्ति पर योग निद्रा से उठते हैं। सुभद्रा के माता पिता वसुदेव तथा देवकी हैं। रथस्थो धनुरादाय शूर अश्वारुण थत भटान विधवा विक्रोष्टा स्वाना स्वभागन मिग्रादेव। 190। अपने रथ पर खड़े होकर अर्जुन ने अपना धनुष धारण किया और उन बहादुर योद्धाओं तथा महल के रक्षकों को मार भगाया जो उसका रास्ता रोकना चाह रहे थे। जब सुभद्रा के संबंधी क्रोध से शोर मचाने लगे तो उसने सुभद्रा को उसी तरह उठा लिया जिस तरह से इन छोटे छोटे पशुओं के बीच से अपना शिकार ले जाता है। तछूतवाक शुभितो राम पर्वणीव महारुणव गृहीत पादय कृष्ण इन सहजधिशानुसांत्वित। 11। जब बलराम ने सुभद्रा के अपहरण के विषय में सुना तो वे उसी तरह विचलित हो उठे जिस तरह पूर्णिमा के अवसर पर सागर शुद्ध होता है। किंतु भगवान कृष्ण ने अपने परिवार के अन्य सदस्यों सहित आदरपूर्वक उनके पैर पकड़ लिए और सारा मामला समझाकर उन्हें शांत किया। प्राहिणोत्पार्य बरहानी वरवधवोर मुद्दा बल महादनोपस्करे भ्रतधाश्र नयोषित। 12। तब बलराम ने खुशी खुशी वर वधु के पास अत्यंत मूल्यवान दहेज की वस्तुएं भेजीं जिनमें हाथी, रथ, घोड़े तथा दास और दासियां सम्मिलित थे। श्री शुक उवाच कृष्णस्यासि द्विज श्रेष्ठ श्रुतदेव इति श्रुतः कृष्ण एक भक्त्या पूर्णार्थ शांत कविर्लंपतः। 13। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, श्रुतदेव नामक कृष्ण का एक भक्त था जो उच्च कोटि का ब्राह्मण था। भगवान कृष्ण की अनन्य भक्ति करने से पूर्णतया तुष्ट होने के कारण वे शांत एवं विद्वान था तथा इंद्रिय तृप्ति से सर्वथा मुक्त था। सौवास विदेहेषु मिथिलाया गृहाश्रमी अनिह्याक्ताहार्य निर्वर्तित निज क्रिय। 14। विदेह के राज्य में मिथिला नामक नगरी में धार्मिक गृहस्थ के रूप में रहते हुए वह अपने कर्तव्यों को पूरा करता था और जो कुछ उसे आसानी से मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह करता था। यात्रा मातृत्व हृदयवादुपनामर्थ युक्त
नादिकम तावता तुष्ट क्रिया चक्र यथोत्थिता। 95। विधाता की इच्छा से उसे प्रतिदिन अपने उदर भरण के लिए उतना मिल जाता जितने की उसे आवश्यकता होती, उससे अधिक नहीं। इतने से ही तुष्ट हुआ वह अपने धार्मिक कार्यों को उचित रीति से संपन्न करता था। तात्पर्य: एक आदर्श वैष्णव ब्राह्मण को पारिवारिक जीवन के बंधनों से बोझिल होते हुए भी अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए उतना ही कठिन श्रम करना चाहिए जितना कि आवश्यक हो। भौतिक उन्नति के लिए व्यर्थ ही क्षुब्ध हुए बिना उसे अपने समय तथा संपत्ति के सर्वश्रेष्ठ भाग को भगवान को सेवा में उच्चतर कार्यों में लगाना चाहिए। यदि इस पतित युग की अनिवार्य परेशानियों के बावजूद कोई गृहस्थ इस कार्यक्रम में सफल होता है तो वे भगवान कृष्ण का निजी सानिध्य प्राप्त करने की आशा कर सकता है, जैसा कि मिथिला के सिद्ध ब्राह्मण श्रुतदेव के प्रसंग में देखा जाएगा। तथा तद्राष्ट्रपालो 5 बहुलाश्व इति श्रुतः मैथिलो निरहमपान उभावप्यच्युत प्रिय। 16 है परीक्षित। इसी तरह से उस राज्य का मिथिलवंशी शासक, जिसका नाम बहुलाश्व था, मिथ्या अहंकार से रहित था। ये दोनों ही भक्त भगवान अच्युत को अत्यंत प्रिय थे। तयो प्रसन्नो भगवान दारुकेण हतं रथम आयेरुहम साकम मुनिभिर्विदेहाय प्रयो प्रभु। 97। इन दोनों से प्रसन्न होकर दारुक द्वारा लाए गए अपने रथ पर चढ़कर भगवान ने मुनियों की टोली समेत विदेह की यात्रा की। तात्पर्य: इस श्लोक की टीका करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कि श्रुतदेव तथा बहुलाश्व दोनों ही कृष्ण का दर्शन करने के लिए द्वारका जाने में असमर्थ थे, क्योंकि दोनों ने अपने घर पर अपने निजी अर्चा विग्रह को नियमित पूजा करने का व्रत ले रखा था। श्री कृष्ण इन दोनों को दर्शन देने के लिए अपने नियम का अपवाद करने में परम प्रसन्न थे और जब वे द्वारका से चलने लगे तो उन्होंने मुनियों से कहा कि जो लोग उनके साथ चलना चाहें वे उनके रथ पर सवार हो सकते हैं, अन्यथा पैदल चलने से वे थक जाएंगे। विख्यात मुनि सामान्यतया ऐसे ऐश्वर्यशाली वाहन में यात्रा करने की बात को सोच भी नहीं सकते, किंतु भगवान का आदेश पाने पर उन्होंने अपनी स्वाभाविक अरुचि छोड़ दी और उनके साथ रथ पर हो लिए। नारदो वामदेवो युत्र कृष्णो रामोर्सितो 5 ऋणी अहन बृहस्पति कण्वो मैत्रेय च्यवनादय। 98। इन मुनियों में नारद, वामदेव, अत्रि, कृष्णद्वैपायन व्यास, परशुराम, असित, अरुणी, स्वयं में बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय तथा च्यवन सम्मिलित थे। तत्र तत्र तमायांतम पौराजानपदानूप उपतस्थु सार्धहस्ताग्रह सूर्यमिवोदितम। 19। है राजनु, भगवान जिस नगर तथा ग्राम से होकर गुजरे वहां के निवासी अपने अपने हाथों में अर्घ्य की भेंट लेकर उनकी पूजा करने हेतु आगे आए, मानव विग्रहों से घिरे हुए सूर्य की पूजा करने आए हों। तात्पर्य: यहाँ पर कृष्ण के साथ रथ पर यात्रा कर रहे मुनियों को उपमा सूर्य के चारों ओर के ग्रहों से दी गई है। आनर्त धन्व कुरुजाड़ुल कड़ु मत्स्य पाशजाल कुंटिम दुखे क्षकोश लाड़ना अने चतन मुख सरोज मुदारहा स्निग्धेक्षण पपुर्दश भिखरना है। 20। अनर्थ, धन्व, कुरुजांगल, कंक, मत्स्य, पांजाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अरण तथा अन्य कई राज्यों के पुरुषों तथा स्त्रियों ने भगवान कृष्ण के कमल सदृश मुख की अमृतमयी सुंदरता का अपने नेत्रों से पान किया, जो उदार हंसी तथा स्नेहिल चितवन से सुशोभित था। तेभ्य स्ववीक्षण विनष्टत्मे स्रवत्प्य क्षेम त्रिलोक गुरुरर्थ दृश्वान च बचनो शृण्वन्दिगं तद्वल्वान् स्वयशो 5 शुभश्नन गीत सुरैर्नुभिर्गाछन्त ऐर्विदेहानो। 269। तीनों लोकों के गुरुवार भगवान कृष्ण ने उन सबों पर जो उनको देखने आए थे मात्र अपनी दृष्टि डालते हुए उन्हें भौतिकतावाद के अंधकार से उबार लिया। इस तरह उन्हें निर्भीकता तथा दिव्य दृष्टि देते हुए भगवान ने देवताओं तथा मनुष्यों को उन्हीं का यश गाते सुना, जो सारे ब्रह्मांड को शुद्ध करने वाला है और सारे दुर्भाग्य को विनष्ट करता है। धीरे धीरे वे विदेह पहुंच गए। तात्पर्य: श्रील जीव गोस्वामी यह तार्किक प्रश्न उठाते हैं कि रास्ते के किनारे खड़े सामान्य पुरुषों ने भला भगवान को कैसे देखा होगा, क्योंकि उनकी आंखें अज्ञान से आच्छादित तो थी ही और भगवान का रथ हवा से बढ़कर तेज गति से जा रहा था। इसका उत्तर प्रस्तुत करते हुए श्रील जीव गोस्वामी इंगित करते हैं कि कृष्ण की विशेष कृपा दृष्टि से उन्हें वे आध्यात्मिक पवित्रता मिल सकी जो कृष्ण की संगति पाने के लिए आवश्यक होती है, अन्यथा वे उनकी दृष्टि से ओझल रह जाते, जैसा कि उन्होंने उद्धव को दिए गए अपने उपदेशों में कहा है। भक्त्या हमें क्या ग्रह में मुझे केवल भक्ति से अनुभव किया जा सकता है। भागवत 1.1.5 1.4.2.1। समास बनाने की एक शेष विधि के अनुसार स्ववीक्षण विनष्टमिश्र है, यद्यपि मूल अर्थ में पुल्लिंग संज्ञा है, किंतु इससे पुरुषों तथा स्त्रियों दोनों का बोध हो सकता है।
तेन च्युतां प्राप्तमाकर्ण्य पौरा जानपदा नृप अभियुर्मुदितस्तस्म गृहीताय पाणय। 22। है राजा, यह सुनकर कि भगवान अच्युत आ चुके हैं, विदेह के नगर तथा ग्राम निवासी हर्षपूर्वक अपने अपने हाथों में भेंटे लेकर उनका स्वागत करने आए। इरिष्ठात उत्तम लोकम प्रीत्युत्फुल्लानाशा कैर्धृतांजलिभिनेमु श्रुतपूर्वास तथा मुनीन। 23। जो ही लोगों ने उत्तमय लोक भगवान को देखा, उनके मुखड़े तथा हृदय स्नेह से प्रफुल्लित हो उठे। अपने सिरों के ऊपर अंजुलि बांधकर उन्होंने भगवान को तथा उनके साथ आए मुनियों को प्रणाम किया, जिनके विषय में उन्होंने पहले केवल सुन रखा था। स्वानुग्रहाय संप्राप्ता उन्मनवान औत जगदगुरुम। मैथिल श्रुत देवष्टपाद्यो पेतु प्रभो। 24। मिथिला का राजा तथा श्रुत देव दोनों ही प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और उनमें से हर एक यही सोच रहा था कि ब्रह्मांड के गुरुवार उन पर अनुग्रह करने आए हैं। नियमंते दाशाई मातिथेन सह द्विजय। मैथिल श्रुत देवश्ची युगपत सनहताजलली। 275। एक ही समय पर मैथिल राज तथा श्रुत देव हाथ जोड़े हुए आगे आए और दशाओं के स्वामी को ब्राह्मण मुनियों समेत अपने अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया। भगवान स्तभिप्रेते द्रयो प्रिय चिक्कीर्षया उभयोरविशद गेहमुभाभ्या तदलक्षित। 26। दोनों ही को प्रसन्न करने की इच्छा से भगवान ने दोनों का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। इस तरह एक ही समय वे दोनों के घरों में गए और उनमें से कोई भी उन्हें दूसरे के घर में प्रवेश करते नहीं देख सका। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार कृष्ण एक ही समय दो रूपों में प्रकट होकर मुनियों के साथ श्रुत देव तथा बहुलाश्व के यहाँ गए। इस तरह बहुलाश्व ने सोचा कि भगवान कृष्ण केवल उसी के घर आए हैं और श्रुत देव को निराश घर लौटा दिया है, जबकि श्रुत देव ने इसके ठीक विपरीत सोचा। कौमत श्री कृष्ण में श्रील प्रभुपाद कहते हैं, यद्यपि ब्राह्मण तथा राजा यह सोच रहे थे कि भगवान केवल उसके ही घर पर उपस्थित हैं, किंतु भगवान तथा उनके संगी दोनों ही घरों में उपस्थित थे। यह भगवान का एक अन्य ऐश्वर्य है। शास्त्रों में इस ऐश्वर्य का वर्णन वैभव प्रकाश के रूप में किया जाता है। इसी तरह जब भगवान कृष्ण ने 16,000 रानियों से विवाह किया था, तब उन्होंने 16,000 रूपों में अपना विस्तार प्रकाश किया था और उनमें से प्रत्येक स्वयं उनके ही समान शक्तिशाली था। इसी तरह जब ब्रह्मा ने वृंदावन में कृष्ण की गौवें, बछड़े तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया था, तब श्री कृष्ण ने एक नवीन गौवों, बछड़ों तथा ग्वाल बालों के रूप में अपना विस्तार किया था। श्रांतानप्यथ तांदूराजनक स्वगृहाक्तान आनीतेष्वास्नाच्छेषु सुखासीनान महामना। 27। प्रवृद्धभकत्या उद्धर्ष हृदयास्रा विलेक्षण नत्वा तदुषधीन प्रक्षाल्य तत्पो लोकपावनी। 28। सकटुम्बु वैन पूर्धशना पूजा चक्र ईश्वरान गंशधमाल्याम्बरा कल्पथूप दीपार्धे गोवृष। 29। जब जनकवंशी बहुलाश्व ने दूर से भगवान कृष्ण को मुनियों समेत, जो यात्रा से कुछ थके थे, अपने घर की ओर आते देखा, तो उसने तुरंत उनके लिए सम्मानित आसन लाए जाने की व्यवस्था की। जब वे सब सुखपूर्वक बैठ गए, तो बुद्धिमान राजा ने, जिसका हृदय प्रसन्नता से आप्लावित हो रहा था और जिसके नेत्र अश्रुओं से धूमिल हो रहे थे, उन सबों को नमन किया और गहन भक्ति के साथ उनके चरण पखारे। फिर इस प्रक्षालन जल को, जो सारे संसार को शुद्ध कर सकता था, उन्होंने अपने सिर पर तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिरों पर छिड़का। तत्पश्चात उसने सुगंधित चंदन लेप, फूल की मालाओं, सुंदर वस्त्र तथा आभूषणों, अगुरु, दीपक, अर्घ्य तथा गौवों और साड़ों की भेंट देते हुए उन महानुभावों की पूजा की। तात्पर्य: श्रील प्रभुपाद टीका करते हैं, विदेहराज बहुलाश्व अत्यंत बुद्धिमान तथा पूर्णतया भद्र पुरुष था। श्री भगवान सहित इतने महापुरुषों को अपने घर में प्रत्यक्ष उपस्थित देखकर वह चकित था। उसे भली भांति ज्ञात था कि बदात्माएं, विशेष रूप से सांसारिक कार्यों में संलग्न व्यक्ति 100% शुद्ध नहीं हो सकते, जबकि भगवान तथा उनके शुद्ध भक्त सांसारिक कल्मश से परे होते हैं। अतएव जब उसने देखा कि भगवान कृष्ण तथा समस्त महान ऋषिगण उसके घर पर हैं, तो वे चकित हुआ और वे भगवान कृष्ण को उनको इस अहेतु की कृपा के लिए धन्यवाद देने लगा। इस श्लोक में ईश्वर शब्द न केवल भगवान का अपितु उनके साथ आए महामुनियों का भी द्योतक है। आचार्य श्रीधर स्वामी तथा विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा इसकी पुष्टि की गई है। वाचा मधुर्या प्रीणनिधमाहन तर्पितानु पादावट जुगता विष्णु संस्पुषुच्छम कैर्मुदा। 30। जब वे जी भरकर भोजन कर चुके, तो उनको और प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के चरणों को अपनी गोद में रखकर और उन्हें सुखपूर्वक दबाते हुए राजा धीरे धीरे तथा मृदुल वाणी में बोला, श्री भुलाश्व उत्नाच भवान ही सर्वभूतानामात्मा साक्षी स्वयं विभो
अथ दिनस्त्वतिदाम भोज स्मरता दर्शन गतः। 31। श्री बहुलाश्व ने कहा, हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप समस्त जीवों के आत्मा एवं उनके स्वप्रकाशित साक्षी हैं और अब आप हम सबों को, जो निरंतर आपके चरण कमलों का ध्यान करते हैं, अपना दर्शन दे रहे हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती बहुलाश्व के आंतरिक भावों को इस प्रकार प्रकट करते हैं। बहुलाश्व भगवान कृष्ण का यशोगान समस्त जीवों के प्रेरक आत्मा तथा चेतना के रूप में यह सोचकर करता है कि उम्र जैसे जड़ में भी उनकी कृपा से भक्ति जागृत हो सकी है। वह समस्त शुभ तथा अशुभ कार्यों के साक्षी रूप में भगवान की प्रशंसा करता है और विश्वास करता है कि उसने जो भी किंचित भक्ति की है वे भगवान को अवश्य ही स्मरण होगी। वह उन्हें स्वप्रकाशित, किसी बाह्य साधन से कभी भी प्रकाशित या सूचित होने की आवश्यकता न रखने वाले तथा बहुलाश्व द्वारा उनका दर्शन पाने की चिरगुप्त अभिलाषा से अवगत बतलाता है। स्ववचनस्तम कर्तुमस्मदृगोचर भवान यदथैकांत भक्तान में नानंत श्रीरज प्रिय। 32। आपने कहा है, मुझे अपने अनन्य भक्त की तुलना में न तो अनंत देवी श्री या न ही अजन्मा ब्रह्मा अधिक प्रिय हैं। अपने ही शब्दों को सत्य सिद्ध करने के लिए अब आपने हमारे नेत्रों के समक्ष अपने को प्रकट किया है। कुनुत्वचरणाम्भोजमेवं चिद्विस्जेत पुमान निष्किंचनाना शांतान आमुनीन आयस्त्वमात्मद। 33। ऐसा कौन पुरुष है जो इस सत्य को जानते हुए कभी आपके चरण कमलों का परित्याग करेगा, जब आप उन शरणांत मुनियों को अपने आप तक को दे डालने के लिए उद्यत रहते हैं, जो किसी भी वस्तु को अपनी नहीं कहते। युडवतीरे दूर्वशेनुना संसरता में ही यशनो वितिने तछांत त्रैलोक्यवुजिनापहम। 34। आपने यदुवनश में प्रकट होकर तीनों लोकों के समस्त पापों को दूर कर सकने में समर्थ अपने यश का विस्तार जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुओं का उद्धार करने के लिए ही किया है। नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णाय कुंठमिद से नारायणाय ऋषे सुशांतां तप्ययूपे। 35। हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण, आपको नमस्कार है, जिनकी बुद्धि सदैव ही असीम है। ऋषि नर नारायण को नमस्कार है, जो पूर्ण शांति में रहकर सदैव तपस्या करते रहते हैं। तात्पर्य: श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती की टीका है कि राजा ने भगवान कृष्ण की स्तुति इसलिए की जिससे वे कुछ दिन उसके घर पर रह जाएं। राजा ने सोचा, क्योंकि भगवान के संसर्ग से भ्रांति तथा संदेह दूर हो सकते हैं, अतः मेरे घर पर कृष्ण की उपस्थिति से मेरी बुद्धि सुदृढ़ होगी, जिससे मैं भौतिक इच्छाओं के घात प्रतिघात सह सकूंगा। नर नारायण ऋषि के अपने अश्रूप में भगवान भारत भूमि के मंगलवार हेतु सदैव बद्रिकाश्रम में निवास करते हैं, अतएव वे कुछ दिनों तक मिथिला में रहकर इस भूमि के लिए भी सौभाग्य उत्पन्न कर सकेंगे। क्योंकि कृष्ण का झुकाव शांति तथा सादगी के प्रति है, अतएव उन्हें द्वारका के अत्यधिक ऐश्वर्य को अपेक्षा मेरा सादा घर अवश्य पसंद आएगा। दिनानिकत्यचिधरी मन गृहानो निवस द्विजय समेतः पदरजसा पुनि धन्य में कुलम। 36। है सर्वव्यापी, कृपया इन ब्राह्मणों समेत मेरे घर में कुछ दिन ठहरें और अपने चरणों की धूलि से इस निर्मलवनश को पवित्र बनाएं। इत्युपामंत्रितो राज्ञा भगवलोक भावन उवास कुर्वन् कल्याणं मिथिलान् रयोषिताम्। 37। शुकदेव गोस्वामी ने कहा, राजा द्वारा इस तरह आमंत्रित किए जाने पर जगत के पालनकर्ता भगवान ने मिथिला के नर नारियों को सौभाग्य प्रदान करने हेतु कुछ समय तक ठहरने की सहमति दे दी। श्रुतदेवोपांच चिताउन प्राप्ताउन स्वगृहाज्जलन को यथा नत्वा मुनिन पुसन्नहष्टो धुन्वनवासो ननर्थ। 38। श्रुतदेव ने अपने घर में भगवान अच्छी युद्ध का उतने ही उत्साह के साथ स्वागत किया जैसा कि राजा बहुलाश्व ने प्रदर्शित किया था। भगवान तथा मुनियों को नमस्कार करके श्रुदेव अपना ठुशाला हिला हिलाकर परम हर्ष से नाचने लगा। तृणपीठभृशीष्वेत्तानानि तेषुपेश से स्वागतेनाभिनन्द्याड्सीन सभार्यो 5 वनिजे मुदा। 39। घास तथा दर्भ तृण से बनी चटाइयां लाकर तथा अपने अतिथियों को उन पर बैठाकर उसने स्वागत के शब्दों द्वारा उनका सत्कार किया। तब उसने तथा उसकी पत्नी ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उनके चरण पखारे। अतिर्या कट तात्पर्य: इस सामान्य स्वागत के लिए भी श्रुतदेव को अपने पड़ोस में जाकर अतिरिक्त चटाइयां उधार लानी पड़ी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने यह भीतरी बात बतलाई है। तदम्भस महाभाग आत्मानवं सगृहान्वयम् स्नाप्य चक्र उदशो लब्ध सर्वज्ञोर्ध है। 40। उस चरण उदक को महाभाग श्रुतदेव ने अपने घर तथा अपने परिवार वालों पर जी भर कर छिड़का। अति हर्षित होकर उसने अनुभव किया कि अब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई हैं। फलाइणो शीर्षिवामृताम्बुभिमृदासुरभ्या तुलसी कुशाम्बुए आराध्यामास यथोपत्तनया स्पर्या सत्वविवर्धनांतसा। 45। उसने सहज उपलब्ध होने वाली शुभ सामग्री यथा फल, उशीर,
शुद्ध अमृत तुल्य जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी दल, कुश तृण तथा कमल के फूल अर्पित करते हुए उनकी पूजा की। तब उसने उन्हें वह भोजन परोसा जो सत्वगुण को बढ़ाता है। सतर्कयामास कुत्तममानवभूत गृहांत कूपे पतितस्थ सर्मय। यह सर्वतीर्थास्पद पाद्रेनु भी कृष्णेन चास्यात्मनिकेत भूसुरे। 42। वह आश्चर्य करने लगा कि गृहस्थ जीवन के अंधकूप में गिरा हुआ मैं भगवान कृष्ण से भेंट करने में कैसे समर्थ हो सका, और मुझे कैसे इन महान ब्राह्मणों से मिलने दिया गया जो अपने हृदयों में सदैव भगवान को धारण किए रहते हैं। निसंदेह उनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थ स्थानों के आश्रय रूप है। सुविष्टान कृतातिथ्यान श्रुदेव उपस्थित सभार्य स्वजनपते उवाचाडभ्यभिमर्शन। 43। जब उसके अतिथि समुचित सम्मान प्राप्त करके सुखपूर्वक बैठ गए तो श्रुतदेव उनके निकट गया और अपनी पत्नी, बच्चों तथा अन्य आश्रितों समेत उनके समीप बैठ गया। तत्पश्चात भगवान के चरणों को दबाते हुए उसने कृष्ण तथा मुनियों को संबोधित किया। श्रुतदेव उवाच नाद्य नो दर्शन प्राप्त पर परम पुरुष यहाँ शक्ति भी सुष्ठा प्रविष्टो आत्मा सत्यया। 44। श्रुतदेव ने कहा, ऐसा नहीं है कि हमने केवल आज ही परम पुरुष का दर्शन किया है, क्योंकि जब से उन्होंने अपनी शक्तियों से इस ब्रह्मांड की रचना की है और अपने दिव्य रूप से उसमें प्रविष्ट हुए हैं, तब से हम उनका सानिध्य प्राप्त करते रहे हैं। यथाशयान है पुरुषो मनसेवात्म माया सूष्ठालोक पर स्वर्णम विषयाभासते। 45। भगवान उस सोए हुए व्यक्ति की तरह है जो अपनी कल्पना में पृथक जगत का निर्माण करता है और तब अपने ही स्वप्न में प्रवेश करता है तथा उसके भीतर अपने को देखता है। तात्पर्य, सोया हुआ व्यक्ति अपने स्वप्न के मोह में एक काल्पनिक जगत की सृष्टि करता है जिसमें उसकी कल्पनाओं से जनित तमाम बसे हुए शहर होते हैं। कुछ इसी तरह से भगवान विराट ब्रह्मांड को प्रकट करते हैं। निसंदेह भगवान के लिए यह सृष्टि मायामी भ्रामक नहीं है, किंतु उनके लिए है जो उनकी माया शक्ति के अधीन होते हैं। भगवान की सेवा के रूप में मायाबद्ध जीवों को अपने असार नश्वर स्वरूप को असली मानने को भ्रमित करती है। शृणवतां गद्दां शस्त्रदर्जतां त्वाभिवन्तां नृणा संबद्धामन्तैदिभास्यं लात्मनाम। 46। आप उन शुद्ध चेतना वाले मनुष्यों के हृदयों के भीतर अपने को प्रकट करते हैं जो निरंतर आपके विषय में सुनते हैं, आपका कीर्तन करते हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपका गुणगान करते हैं और आपके ही विषय में एक दूसरे से चर्चाएं करते हैं। हृदयस्थो 5 प्यति दूरस्थ है कर्म विषिप्त चित्साम आत्मशक्ति भी 5 प्यंत्युपेत गुणात्मनाम। 47। किंतु हृदय के भीतर वास करते हुए भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं जिनके मन भौतिक कार्यों में उलझने से विचलित रहते हैं। दरअसल कोई भी आपको भौतिक शक्तियों द्वारा पकड़ नहीं सकता, क्योंकि आप केवल उन लोगों के हृदयों में प्रकट होते हैं जिन्होंने आपके दिव्य गुणों की प्रशंसा करनी सीख ली है। तात्पर्य, सर्वदयालु भगवान जन जन के हृदय में है, किंतु उन्हें हृदयों में देख पाना तभी संभव है जब किसी का हृदय पूर्णतया शुद्ध हो। भौतिकतावादी यह मांग पेश कर सकते हैं कि उनकी अनुभव सिद्ध खोजों के फलस्वरूप ईश्वर उनके समक्ष दिखकर अपने अस्तित्व को सिद्ध करे, किंतु ईश्वर को ऐसी धृष्टता का उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि भगवान कृष्ण ने भगवद गीता 7:25 में कहा है, नहन प्रकाश सस्योग्यायास्मावृत मूढ़ेयोन्नाभिजानाति लोकोमायुज्म व्ययम्। उनके लिए मैं कभी भी मूर्ख तथा अज्ञानी के समक्ष प्रकट नहीं होता। उनके लिए मैं अपनी अंतरंगा शक्ति से ढका रहता हूँ, इसलिए वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अव्यय हूँ। नमो हस्तु तेजध्यात्म वेदापरात्मने अनात्मने स्वात्म विभक्तम नृत्यवे सकारणाकारण लिडमीय विषय स्वमाया सनवृत्रुद्धदष्टय। 48। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। परम सत्य को जानने वालों द्वारा आप परमात्मा के रूप में अनुभव किए जाते हैं, जबकि काल रूप में आप विस्मरणशील जीवों के लिए मृत्यु स्वरूप हैं। आप अपने अहेतुक का आध्यात्मिक रूप में तथा इस ब्रह्मांड के सृजित रूप में प्रकट होते हैं। इस तरह आप एक ही समय अपने भक्तों की आंखें खोलते हैं और अभक्तों की दृष्टि को बाधित करते हैं। तात्पर्य, जब भगवान अपने नित्य आध्यात्मिक रूप में अपने भक्तों के समक्ष प्रकट होते हैं तो उनकी आंखें खुल जाती हैं, अर्थात उनका सारा भ्रम जाता रहता है और वे परम सत्य भगवान के सुंदर दृश्य का पान करते हैं। दूसरी ओर अभक्तों के लिए भगवान भौतिक प्रकृति अर्थात अपने विराट रूप में प्रकट होते हैं और इस तरह वे उनकी दृष्टि पर पर्दा डाल देते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक साकार रूप उनसे ओझल हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने इस श्लोक की अन्य व्याख्या दी है, जो अनात्मा शब्द के रूप अनात्मने शब्द के वैकल्पिक अर्थ पर आधारित है। विभिन्न श्रेणियों के लोग परम सत्य को विभिन्न प्रकारों से जानते हैं।
शांत रूपे में स्थित भक्तगण ब्रह्म का ध्यान दैवी साकार रूप आत्मा या श्री विग्रह में करते हैं, जो भौतिक मुंह के सारे पक्षों को लंघ जाता है। निर्विशेषवादी ज्ञानी जन उन्हें निराकार अनात्मा रूप में मानते हैं और ईर्ष्यालु असुर उन्हें मृत्यु रूप में देखते हैं। सत्वंशादि स्वभावत्यान की देव करवाम है। ए तदंतु निर्णा क्लेशो यदवान शक्ति गोत्र 49। हे प्रभु, आप ही वह परमात्मा हैं और हम आपके दास हैं। हम आपकी किस तरह सेवा करें? हे प्रभु, आपके दर्शन मात्र से मनुष्य जीवन के सारे क्लेशों का अंत हो जाता है। श्री शुक्वाच तदुक्तमेत्युपाकर्ण्य भगवान प्रणतार्तिहा गृहीत्वा पाणिना पायि प्रहसंस्तमुवाच च। 70। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, श्रुतदेव को ये शब्द कहते सुनकर शरणागतों के कष्ट को दूर करने वाले भगवान ने श्रुतदेव के हाथ को अपने हाथ में ले लिया और हंसते हुए उससे इस प्रकार बोले। तात्पर्य: आचार्य विश्वनाथ की टीका है कि भगवान मैत्री के संकेत रूप में श्रुतदेव का हाथ पकड़कर इसलिए हंसे क्योंकि वे उसे बतलाना चाहते थे कि ठीक, तुम मेरे विषय में सही सही जानते हो और मैं भी तुम्हारे विषय में सब कुछ जानता हूँ। अतएव अब मैं तुमसे कुछ विशेष बात कहूंगा। श्री भगवान वाच बहांस्ते अनुग्रहार्थाय संप्राप्तान विधयमून मुनीन सजैरंति माया लोकान पुनंतः पाद्रेनुभि 591। भगवान ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम यह जान लो कि ये महान ऋषिगण यहाँ तुम्हें आशीर्वाद देने ही आए हैं। ये मेरे साथ साथ सारे जगतों में भ्रमण करते हैं और अपने चरणों की धूल से उन्हें पवित्र करते हैं। तात्पर्य: श्रील श्रीधर स्वामी बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण ने सोचा कि श्रुत देव ने मेरा तो बहुत आदर किया, किंतु इन मुनियों का उतना आदर नहीं किया, इसलिए उन्होंने ब्राह्मण का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया। देवा क्षेत्राणि तीर्थानि दर्शन स्पर्शनार्चने शनः पुनन्ति कालेन तदप्यक्तमेक्षया। 52। मनुष्य मंदिर के अर्चा विग्रहों, तीर्थ स्थलों तथा पवित्र नदियों के दर्शन, स्पर्श तथा पूजन से धीरे धीरे शुद्ध बन सकता है, किंतु महान मुनियों की कृपादृष्टि प्राप्त करने मात्र से उसे तत्काल वही फल प्राप्त हो सकता है। तात्पर्य: उच्च कोटि के वैष्णव ब्राह्मण एकांतवास करने तथा अपनी सिद्धि में ही एकाग्र रहने की अपेक्षा भगवान की भक्ति का आशीर्वाद बांटने में अपना जीवन अर्पित कर देते हैं। राजा प्राचीन के पुत्रों के शब्दों में तेषां विचरता पथ्या तीर्थानुपावनेचया भीतस्य कि नरोचित ताव कान असमागम। हे प्रभु, आपके निजी संगी अर्थात आपके भक्त सारे विश्व में पावन तीर्थ स्थानों तक को पवित्र करने के लिए भ्रमण करते रहते हैं। क्या जो लोग भवसागर से भयभीत हैं उन्हें ऐसा कार्य रुचिकर नहीं है? भागवत 30 अप्रैल 1937। तथा प्रहनामाद महाराज कहते हैं, प्रायण देव मुनया स्वविमुक्तिकाया मौन चरंती विजने न पराथनिष्ठा नेतान विहाय कृपणान विम्र मोक्ष एको नान्ये त्वदस्य शरणम ब्रयतो अनुपशे। हे नृसिंहदेव, मैं देखता हूँ कि दरअसल संत पुरुष तो अनेक हैं, किंतु वे अपने ही मोक्ष में रुचि रखते हैं। वे बड़े बड़े नगरों की परवाह न करके हिमालय या किसी जंगल में मौन व्रत के साथ ध्यान करने के लिए जाते हैं। वे अन्यों का उद्धार करने में तनिक भी रुचि नहीं रखते। किंतु जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं इन बेचारे मूर्खों तथा मूढ़ों को छोड़कर अकेले मोक्ष नहीं चाहता। मैं जानता हूँ कि कृष्ण भावना के बिना, आपके चरण कमलों को शरण लिए बिना कोई सुखी नहीं रह सकता। अतएव मैं उन सबों को आपके चरण कमलों की शरण में वापस लाना चाहता हूँ। भागवत 7 सितंबर 1944। ब्राह्मणों जन्म श्रेयान सभे शाम प्राणी नामे ही तपसा विद्या तुष्टया की मुन्मत कल्याणयुत। 53। ब्राह्मण अपने जन्म से ही इस जगत में समस्त जीवों में श्रेष्ठ है, किंतु वह तब और भी उच्चस्थ बन जाता है जब वह तपस्या, विद्या तथा आत्म संतोष से युक्त होता है। यदि मेरे प्रति उसकी भक्ति हो तो फिर कहना ही क्या है। न ब्राह्मणान में दयिता उन रूप में चतुर्भुजम सर्ववेदमयो विप्र सर्वदेवमयोहाहम। 54। यहाँ तक कि मुझे ब्राह्मणों की तुलना में अपना चतुर्भुजी रूप अधिक प्रिय नहीं है। एक विद्वान ब्राह्मण में सारे वेद उसी तरह रहते हैं जिस तरह मेरे भीतर सारे देवता रहते हैं। तात्पर्य: न्याय शास्त्र से पता चलता है कि किसी वस्तु का ज्ञान प्रमेव उसे जानने के वेद साधनों प्रमाण पर निर्भर करता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को केवल वेदों के द्वारा जाना जा सकता है, इसलिए भगवान को स्वयं को प्रकट करने के लिए उन ब्राह्मण मुनियों पर निर्भर रहना होता है जो साक्षात वेद स्वरूप हैं। यद्यपि भगवान कृष्ण समस्त देवताओं तथा नारायण के विष्णु तत्वंशों से समन्वित हैं, तो भी वे अपने को ब्राह्मणों का कृतज्ञ मानते हैं। दुष्प्रज्ञा अविदित वैवम वज्जानंत असूयः गुरुवार मां विप्रमात्मान मर्चादा विजय। ये 50। इस सत्य से अनजान मूर्ख लोग उस विद्वान ब्राह्मण की उपेक्षा करते हैं और ईर्ष्यावश अपमान करते हैं
जो मुझसे अभिन्न होने के कारण उनका आत्मा तथा गुरुवार होता है, वे मेरे अर्चा विग्रह स्वरूप जैसे स्पष्ट देवी प्राकट्यों को ही एकमात्र पूज्य स्वरूप मानते हैं। चराचर मिद्वन विश्व भावा ये चास्य हेतवे मद्रूपाणी तीचे तस्यथ विप्रो मदीक्षया। 56। मेरा साक्षात्कार प्राप्त किए होने से ब्राह्मण इस ज्ञान में सुस्थिर रहता है कि इस ब्रह्मांड की सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं एवं इसकी सृष्टि के मूल तत्व भी मुझसे ही विस्तारित हुए प्रकट रूप हैं। तस्माहरिहारिषि नेतान बुहान्मच्छुद्धयार्चय एवं चेदर्चितो 5 धनान्यथा भूरिभूति भी। 57। अतः हे ब्राह्मण, तुम्हें चाहिए कि इन ब्रह्मर्षियों की पूजा उसी श्रद्धा से करो जो तुम्हें मुझ में है। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम मेरी प्रत्यक्ष पूजा करोगे, जिसे तुम प्रचुर धन अर्पित करके करके भी नहीं कर सकते। श्री शुक उवाच सहित्वं प्रभुनादिष्टः सह कृष्णान् द्विजोतमान् आराशधैकात्म भावेन मैशिलश्वाप सद्गतिम। 58। श्री शुकदेव ने कहा, अपने प्रभु से इस तरह आदेश पाकर श्रुत देव ने एक आत्म भाव से श्री कृष्ण की तथा उनके साथ आए सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की। राजा बहुलाश्व ने भी ऐसा ही किया। इस तरह श्रुत देव तथा राजा दोनों ही को चरम दिव्य गंतव्य प्राप्त हुआ। एवं स्वभक्तयो राजन भगवान भक्त भक्तिमान उपित्वादिश्य सम्मार्ग पुनर्दारवतीम गातु। 59। है राजन, इस तरह अपने भक्तों के प्रति अनुरक्त भगवान अपने दो महान भक्तों श्रुतदेव तथा बहुलाश्व के साथ कुछ समय तक उन्हें पूर्ण संतों के आचरण की शिक्षा देते हुए वहीं रहते रहे। तब भगवान द्वारका लौट गए। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण ने श्रील प्रभुपाद इस लीला का वर्णन करते हुए इस तरह समापन करते हैं। हम इस घटना से यह शिक्षा पाते हैं कि भगवान ने राजा बहुलाश्व तथा ब्राह्मण श्रुतदेव का एक ही क्योंकि स्तर पर स्वागत किया, क्योंकि दोनों ही विशुद्ध भक्त थे। भगवान द्वारा पहचाने जाने के लिए यही वास्तविक योग्यता है। क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण परिवार में जन्म लेकर झूठा गर्व करना आज के युग का प्रचलन बन गया है। अतएव हम पाते हैं कि जन्म के अतिरिक्त अन्य किसी योग्यता के न होते हुए लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य होने का दावा करते हैं, किंतु जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, कला शूद्र संभव। इस कलयुग में प्रत्येक व्यक्ति शूद्र पैदा होता है। इसका कारण संस्कार नामक शुद्धिकरण की विधियों का निष्पादन नहीं होना है, जिनका शुभारंभ माता के गर्भधारण से होता है तथा जो व्यक्ति के मृत्यु पर्यंत चलते रहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जन्मजात अधिकार के आधार पर किसी विशेष वर्ण, विशेष रूप से उच्च वर्ण जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्य वर्ण के सदस्य के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। यदि गर्भाधान संस्कार द्वारा किसी का शुद्धिकरण नहीं किया जाता तो उसे तत्काल ही शूद्रों में वर्गीकृत किया जाता है, क्योंकि केवल शूद्र ही यह शुद्धिकरण नहीं करते। कृष्ण भावनामृत की शुद्धिकरण प्रक्रिया से रहित इंद्रिय मैथुनिक जीवन शूद्रों अथवा पशुओं को गर्भाधान प्रक्रिया मात्र है, किंतु कृष्ण भावनामृत सर्वोच्च सिद्धि है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति वैष्णव पद को पा सकता है। इसमें समस्त ब्राह्मणोचित योग्यताओं से युक्त होना भी सम्मिलित है। वैष्णवों को ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे वे चारों प्रकार के पाप कर्मों से मुक्त हो सकें। ये 4 पाप कर्म हैं: अवैध यौन, मादक पदार्थों का सेवन, जुआ खेलना तथा मांसाहार। इन प्रारंभिक योग्यताओं के बिना कोई भी ब्राह्मणत्व के स्तर पर नहीं रह सकता तथा योग्य ब्राह्मण बने बिना वे शुद्ध भक्त नहीं बन सकता। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अंतर्गत अर्जुन द्वारा सुभद्राहरण तथा कृष्ण द्वारा अपने भक्तों को आशीर्वाद दिया जाना नामक 86वें अध्याय के श्रील भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य पूर्ण हुए।